श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो वास्तु कंसल्टेंट की नॉलेज पे ही डिपेंड है कि वो वास्तु जब करने जाते हैं तो उनको कौन सी रेमेडी कौन से जोन में यूज़ करनी है, उसकी यहाँ पे मैं आपको झलक देना चाहता हूँ। वैसे तो हर कोई कंसल्टेंट ये जानते ही है कि हम क्या कैसी और किस प्रकार कौन से मेटल की रेमेडी कौन से जोन में करेंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलेगा। पर फ्रेंड्स, जो डिजिटल स्कैनर यूज़ करते हैं या मैनुअल स्कैनर यूज़ करते हैं तो उनके पास जो एक कैटेगरी होती है 16 जोन को स्कैनिंग करने की। तो वास्तु के अंदर अगर आप 16 जोन के सैंपल लगा के या डिजिटल स्कैनर से 16 जोन को स्कैन करेंगे तो आपको जो हर एक जोन है उसमें जो मेटल है उसको किस तरह से वहाँ इंट्रोड्यूस करना है, अगर कोई जोन कटा हुआ है, अगर कोई जोन बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से उस जोन की वैल्यू बढ़ानी है, कौन से जोन में कौन सी मेटल यूज़ करनी है और उससे होने वाली क्या इफ़ेक्ट है और किसको उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उन कंसल्टेंट के लिए जो घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको वास्तु में अपना नेम फेम करना है और वास्तु में ऐसा रिजल्ट देना है कि लोग उनका रेफरेंस और किसी को दें। जैसे सपोज़ कि आप कहीं पे एक जगह वास्तु कर रहे हो तो आप वहाँ पे इतनी परफेक्ट रेमेडीज़ कीजिए कि उससे उन ओनर को जो बेनिफिट होगा तो वो आपको वहाँ से रेफरेंस और कहीं देगा, जिससे आपका नेम फेम भी बढ़ेगा और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। और ये जो रेमेडीज़ है ये एकदम क्या कहते हैं बजट वाली रेमेडी है। अगर किसी भी वास्तु में आप देखने जाते हो तो वास्तु चाहे कितने करोड़ों का हो, कितने लाख का हो, तो हर कोई क्लाइंट क्या समझता है कि ये हमारा लाखों का मकान है तो इसमें वास्तुशास्त्र की रेमेडी भी लाखों की लग जाएगी। तो आज हम वो ही आपको दिखाएंगे। जो हम आज आपको रेमेडी दिखा रहे हैं वो 4 डायरेक्शन की रेमेडी है, 5 तत्व की रेमेडी है और वास्तु के अंदर हर जोन में वो तत्व का एक डिफ़ॉल्ट स्थान है। जो वास्तुशास्त्र के विश्वकर्मा प्रकाशन की हम वास्तुशास्त्र की बात करें, वैदिक वास्तुशास्त्र की बात करें, मॉडर्न वास्तुशास्त्र की बात करें, तो जिस तरह वास्तुशास्त्र में पंच तत्व यानी पंच धातु 5 एलिमेंट्स है, उसी तरह मनुष्य के शरीर में भी पंच तत्व है। अगर हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है तो हमारा वास्तु भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में पंच तत्व अनबैलेंस हो जाए, एक तत्व की जगह दूसरा तत्व आ जाए, तो हमें किसी भी तरह की कोई भी तरह की समस्या आती है, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो। सबसे पहले हमारी हेल्थ बिगड़ेगी, हेल्थ के पीछे हमारे खर्चे होंगे और खर्चे के लिए हमें टेंशन रहेगा। तो यहाँ पे तन मन धन की दुविधा, ये एक खाली पंच तत्व अगर हमारे बॉडी के अंदर अनबैलेंस होते हैं तो इतना अगर हमें इफेक्ट आता है। तो अगर वही चीज़ हमारे घर के अंदर अनबैलेंस होगी यानी असंतुलन होगी तो उससे कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। आप वास्तुशास्त्र में मानो या ना मानो, पर जो तत्व है, जो भगवान ने जो विश्वकर्मा प्रकाशन में बताया कि एक वास्तु इसी तरह बनना चाहिए जहाँ अग्नि कोण के अंदर फायर आना चाहिए, ईशान कोण के अंदर वाटर यानी पानी आना चाहिए, पृथ्वी तत्व के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर पृथ्वी तत्व आना चाहिए और वायु कोण में वायु आना चाहिए। ये जो पंच तत्व है और बीच में सेंटर ब्रह्मस्थान ओपन होना चाहिए जो थ्रू टू आकाश यानी आसमान दिख रहा हो। पहले हमारे देखोगे तो आप गांव कस्बे में जाओगे तो वहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन होती थी, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन होता था, बिल में बीच में एक ब्रह्मस्थान ओपन रखते थे। तो आजकल ये सोसाइटीज़ जो बनने रही है, फ्लैट्स जो बन रहे हैं, वहाँ पे ऐसे ओपन स्पेस नहीं मिल रहे। यानी हमें कोई ना कोई तत्व, खाली चार तत्व को ही लेके हमारे वास्तु को समझना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और उसमें भी वो 4 तत्व अगर एक दूसरे के स्थान से यानी खुद अपनी प्रॉपर्टी में से किसी और की प्रॉपर्टी में वो तत्व एलिमेंट अगर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आज हमारे पास कोई तत्व ही नहीं रहेंगे। तो हम किस तरह से हमारी बॉडी को वहाँ पे एक कहते हैं ना अच्छा जीवन बिता सकेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस तरह की मुसीबत है, हमको हर तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। हमें हमेशा हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी में हमेशा हमें लॉस जाएगा, कोई ना कोई घर में कलेश रहेंगे, हमारे शुभ कार्य में अवरोध रहेंगे, हमारी मानसिक चिंताएं बनी रहेगी, हमें डिप्रेशन आ जाएगा, हम रोगग्रस्त हो जाएंगे और हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी हमें चैन की नींद नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो टॉपिक लेके जा रहा हूँ वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत कम खर्च के अंदर कुछ 5-7 चीज़ लगाने से पूरा वास्तु आप सॉल्व कर सकोगे। आप अपना वास्तु चाहे कितने भी लाख का हो या कितने भी करोड़ का हो। फ्रेंड्स, अब ये एक चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने 9 बॉक्सेस बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बनाए। ये हमारे पूरा वास्तु है ऐसा समझ के चलो।
वैसे वास्तु को 16 जोन में डिवाइड करना है, पर यहाँ के ऊपर अगर मैं 16 जोन में डिवाइड करता तो आपको बहुत मुश्किल पड़ती कौन सी मेटल कहाँ पे है वो समझने की। आपको इसमें भी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो भी आप मुझे एज ए कंसल्टेंट कोई भी है तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हो, और कोई भी ओनर है जो अभी मकान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भी वो मुझे फ़ोन करके मुझसे एक कहते हैं ना गाइडेंस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ की। तो नॉर्थ के अंदर जो एलिमेंट है वाटर यानी पानी तत्व, यहाँ पे पानी संबंधित ही चीज ही आएगी। जैसे अगर कोई हमें पानी की अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी है, कोई कुआं बनाना है, टंकी बनानी है, बोरवेल बनाना है, तो वो नॉर्थ में ही लो। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी आप ये चीज ले सकते हो। तो ये जो जोन है उसकी ये राइट एक्टिविटी होगी, यानी वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष क्रिएट नहीं होगा। और उसी तरह जो वाटर एलिमेंट है उसकी जो एक मेटल है जल तत्व की भी एक मेटल आती है, एक धातु आती है, वो है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम संबंधित चीजें भी रख सकते हो, या आप यहाँ पे एल्यूमिनियम की को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ डिस्टर्ब है किसी भी कारण के किसी भी वजह से, चाहे उधर कोई फायर की एलिमेंट आ गई, चाहे वहां पे अर्थ एलिमेंट आ गई, यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब है, आप एक मकान ले रहे हो, मकान बहुत अच्छा मिल रहा है और उधर नॉर्थ के अंदर ही किचन है, या फिर आप रेंटेड मकान में और उधर नॉर्थ के अंदर किचन है, तो आप क्या करोगे? तो किचन तो तोड़ोगे नहीं क्योंकि रेंटेड मकान है। और अगर आपको मकान पसंद आया तो एक बार आप वास्तु में मानो या ना मानो, एक बार ये प्रॉपर्टी तो आप खरीद ही लोगे, फिर उसकी रेमेडी की तरफ बढ़ोगे। तो यहाँ पे आप क्या रेमेडी कर सकते हो? कौन सी ऐसी सस्ती रेमेडी है, कौन सी ऐसी चीज है कि यहाँ पे रखने से ये वाटर एलिमेंट की जो वैल्यू घट गई है फायर की वजह से, उसको आप मेंटेन कर सको? तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की मेटल की एक रोड आएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी यही प्रॉब्लम है तो वहां पे एल्यूमिनियम या ब्रास, यहाँ पे दो आपको चांस मिलेंगे, दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो या ब्रास भी यूज कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे वाटर है पर पानी किस पे ठहरता है? तो पृथ्वी तत्व पे। तो यहाँ पे बहुत ही कम अंश के अंदर पृथ्वी तत्व है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहां पे आप ब्रास की। तो यहाँ पे आप कौन सी मेटल यूज करोगे और कौन सी रोड यूज करोगे? तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम की ये जो वाटर एलिमेंट की रोड है इसको आप यूज करोगे। ये इतनी इजी और इतनी कहते हैं ना इतनी सस्ती रेमेडी है कि आपको वास्तु में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। रेंटेड मकान है, खुद का मकान है, खुद की ओनरशिप की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे नॉर्थ के अंदर आपकी टॉयलेट आ गई, या फिर आपकी समझो कि क्या किचन आ गई, स्टेयरकेस आ गई, या फिर आपका स्टोरेज आ गया, तो स्कैनर की मदद से वहाँ के 16 जोन स्कैन कर लीजिए। आपके पास स्कैनर नहीं है तो पेंडुलम से स्कैन कर लीजिए, या आपको पता है कि वीडियो देख के बारे में पता चलता है कि इसको किस तरह से हम स्कैन कर सकते हैं, तो स्कैन कर लीजिए और वहाँ पे ये प्रोडक्ट रख दीजिए। अब आपको जब भी ये रोड वहाँ पे रखनी है तो इसको क्लॉकवाइज रखनी है, यानी इसकी जो पॉइंटेड है ना वो नॉर्थ में, समझो ये नॉर्थ पोर्शन है तो इसको इस तरह से रखनी है कि ये पूरी क्लॉक यानी ये एनर्जी है पूरी घर के अंदर रोटेट हो, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ये थोड़ा टेलीफोनिक डिस्कस कर लेंगे अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी कंसल्टेंट को इस रोड में इंटरेस्ट है और वो किसी का भी वास्तु का सुधार करना चाहता है, चाहे उसको वास्तु देखा है पर वो घबरा गया है कि यहाँ पे तो किचन है, टॉयलेट है, अब हम क्या करें, उसके पास अच्छा एक जॉब भी मिला है, उसको एक वर्क भी मिला है, तो क्या करें? तो ये वाटर एलिमेंट की एक रोड रख दीजिए, वहाँ पे वो सॉल्यूशन आ जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे डिस्टर्ब है तो वहाँ पे ये ब्रास की रोड भी रख सकते हो, ये ब्रास कंटेंट में भी ये रोड आपको मिलेगी, ये भी आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बताएंगे कि ये ब्रास किस केस में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर किसी वास्तु के अंदर ये जो जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन कुछ बढ़ा हुआ है, तो आप अगर चाहते हो कि इसको मैं बैलेंस करूं, तो नॉर्थ ईस्ट वैदिक वास्तु के हिसाब से बढ़ा हुआ हो तो अच्छी बात है, पर अगर वहां पे टॉयलेट है और वो चीज बढ़ गई है तो उसको हमें रोकनी पड़ेगी। तो वहां पे आप थोड़ा बहुत ब्रास का रोड रख दोगे, तो यानी ब्रास की मेटल की रोड वहां पे रख दोगे, डायरेक्शन रोड, तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर नॉर्थ डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, तो वहां पे कौन सी मेटल की रोड रखनी है, कौन सी मटेरियल्स की रोड रखनी है। तो यहाँ पे आपको आएगा डायरेक्शन रोड में नॉर्थ में एल्यूमिनियम आएगा और नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम या ब्रास की रोड रख सकते हो। इसी तरह क्लॉकवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एयर, तो ईस्ट पूर्व दिशा के अंदर SS 304 ये एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे समझो कि पूर्व दिशा में शौचालय है,
या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा नेगेटिविटी आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई जियोपैथिक की वजह से प्रॉब्लम है, आईआर की वजह से प्रॉब्लम है, या किसी पीवाई बीवाई की वजह से प्रॉब्लम्स है, या यहाँ पे समझो कि आपकी स्टोरेज है, यहाँ पे आपका कबाड़ है या सीढ़िया है, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, आपको देखने से जज तो हो रहा है कि ईस्ट मेरा डिस्टर्ब है, और ओरा स्कैनर या पेंडुलम या लेजर एंटीना पे यहाँ की वैल्यू, इस डायरेक्शन की वैल्यू 50% से नीचे आ रही है, तो तुरंत यहाँ पे एयर की जो कहते हैं ना वैल्यू घट गई है। तो एयर किस मेटल से हमें प्राप्त होता है और वो कौन सी डायरेक्शन रोड है, तो वहां पे SS 304 की डायरेक्शन रोड या SS 304 या एल्यूमिनियम की, दो में से कोई भी अगर आपको रोड प्राप्त होती है तो वहां पे ये रोड रख सकते हो। ये SS 304 है, ये शिव वास्तु एनालिसिस हमारी ब्रांड्स में रेडी की हुई और हमारे देखरेख में बनी हुई रोड है। यहाँ पे 3 आप देखोगे तो यहाँ पे वास्तु मंडाला है जिससे ये एनर्जी और स्ट्रॉन्ग होती है, और यहाँ पे गोल्डन रेशियो के अंदर पिरामिड्स बनाए हुए हैं। तो ये रोड को मिनरल से बनाए हुए हैं, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हमने डाली हुई है, 14 प्रकार की औषधियाँ डाली है जिससे यहाँ की पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, और जो स्केल में या स्कैनर में या लेजर एंटीना में या पेंडुलम में जो वैल्यू जिस डायरेक्शन की कम आई है उस डायरेक्शन की वैल्यू को ये बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन रोड SS 304 और ये है एल्यूमिनियम की रोड। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो फायर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट के अंदर फायर एलिमेंट यानी यहाँ पे फायर की एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कोई मकान आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या कोई मकान परचेस कर रहे हैं या वहाँ पे किराए पे रह रहे हो, तो वहाँ पे फायर की जगह वाटर आ गया है, तो आप क्या करोगे? अगर खुद की ओनरशिप है तो यहाँ से फायर ही लाओ, क्योंकि हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पर क्या करें, अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करने की अगर नौबत आई तो क्या ये घर छोड़ देंगे या रोड पे जाके रहेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ओरल एग्जाम है आपकी लाइफ के अंदर। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको 100% का एक पेपर मिलता है, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें एक ओरल एग्जाम आ रही है और एक प्रैक्टिकल आ रही है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं, और ओरल के अंदर आपको क्या करना है कि कोई भी खराब वास्तु है तो घबराओ मत। आपको जो ओरल एग्जाम का जो पार्ट है यानी 35% का जो पार्ट है वहां पे रेमेडी कर दो। अगर रेमेडी भी गिन को चुन के भी अगर भगवान ने हमें मार्क दिए तो 10% से तो कम देने वाला है ही नहीं। यानी आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे, यहाँ के वास्तु दोष की कोई भी रेमेडी करोगे तो 10% मिलेंगे। 65 में आपके जो कहते हैं ना कर्म है, उसमें भी अगर आपने 10% लॉस किया तो आपके 55 + 10 जो हम 10 कह रहे हैं, क्या पता है 35 में से 25 ही हमको मिल जाए, तो हो के आपकी लाइफ निकल जाएगी बहुत ही हैप्पी, बहुत ही पॉजिटिव और समृद्ध लाइफ हो जाएगी अगर आपने रेमेडी का भी सहारा ले लिया तो। बाई चांस तो फिर क्या है, जो लिखा है वही होने वाला है, और आपकी पॉजिटिव थॉट होगी तो ये सब बदल सकता है, क्योंकि थिंकिंग ही हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कि अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बड़ी है, तो कोई भी वास्तु कोई भी ग्रह आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फायर का जो हमने टॉपिक लिया है, यहाँ पे कॉपर यूज कर सकते हो या SS 304। तो यहाँ पे वाटर से संबंधित यानी इसके ऑपोजिट वाटर से संबंधित कोई भी एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे शौचालय आ गया, यहाँ पे टॉयलेट आ गया, कुछ भी आ गया, समझो यहाँ पे बाथरूम आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, आपको लग रहा है कि कंसल्टेंट ने हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखाई, आप खुद देख रहे हो। अभी वास्तु को इतना इजी कर दिया ना कि हर किसी को वास्तु खुद देखना आता है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी वैल्यू कम लग रही है तो वहां पे आप कॉपर की रोड ले लो, तो ये कॉपर की रोड भी एक यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ SS 304 स्टील की रोड भी यूज कर सकते हो। ये भी कॉपर की फायर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड यानी डायरेक्शन रोड, ये रोड वहां पे स्थापित कर दोगे तो देखो हमारा पूरा वास्तु इस 4 रोड के आसपास ही चल रहा है। किसी के घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं आएगा, इसमें से 2 या 3 डायरेक्शन ही डिस्टर्ब आएगी, तो वहां पे ये रोड रख के वहां की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साउथ आ रहा है, साउथ का जो विस्तार आ रहा है, दक्षिण का जो विस्तार आ रहा है, वहां पे फायर ही है, कॉपर और ब्रास, यहाँ पे भी ब्रास की रोड का यूज कर सकते हो। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो साउथ वेस्ट अर्थ, तो अर्थ के अंदर भी आप क्या यूज कर सकते हो, तो अर्थ के अंदर 100% ब्रास ही यूज करना है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, तो वहां पे पृथ्वी तत्व ही देखिए। तो यहाँ पे आपको कलर भी पता चलेगा, जैसे वाटर का है तो एल्यूमिनियम व्हाइट कलर, तो हम एल्यूमिनियम को कहेंगे। यहाँ पे ब्रास यानी येलो कलर आ गया, अग्नि कॉपर लाल कलर आ गया, ब्रास वापिस येलो कलर आ गया। तो यहाँ पे येलो कलर की रोड, कुछ याद ना रहे तो इस 4 रोडों में से ये जो 4 रोड पड़ी है उसमें से आपको येलो कलर कौन सा पता चल रहा है, तो ये अर्थ
अर्थ एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड, तो यहाँ पे ये रोड रख दीजिए। ये 100% वहाँ की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करेगी, उसकी वैल्यू को बढ़ाएगी और वहाँ के पंच तत्वों को बैलेंस करेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पंच तत्व का ही गेम है। अगर यहाँ से पंच तत्व कैसे डिस्टर्ब होगा, ये अर्थ है यानी यह पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसके सामने वाला ये वाटर। अगर पानी बहुत सारा इधर आ जाएगा तो पृथ्वी टूट जाएगा। आपने देखा होगा आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, जब बहुत मूसलाधार बरसात बारिश गिरती है तो हमारे वहाँ के रोड टूट जाते हैं। तो वहाँ के रोड टूट गए, यानी यहाँ पे अगर बारिश बहुत सारा पानी आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, वो बहुत लो चली जाएगी। उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ऑफ करने के लिए ब्रास की एलिमेंट यहाँ रखना बहुत ही आवश्यक है। एक बार आप ट्राई करो। अगर आप मकान परचेस करने जा रहे हो, यहाँ पे आपको टॉयलेट दिख रहा है, तो आप टेंशन मत कीजिए, यहाँ पे कौन सी मेटल है वो आप सर्च कर लीजिए और वहाँ की एक, ये हमारी कंपनी या किसी भी पास से एक रोड मंगवा लीजिए और वहाँ पे एक रख दीजिए। वो रोड में जो कंटेंट अगर पावरफुल होंगे, एकदम परफेक्ट रोड होगी, तो वो अपनी पॉजिटिविटी आपके घर में स्प्रेड करेगी, तो आपके ये पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे। ये बहुत ही सरल और बहुत ही कम खर्च वाला उपाय है। बाकी इससे सरल और कम खर्च वाला उपाय हमारे वास्तु में अभी तक नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ से टॉयलेट तोड़ा तो लाखों का खर्चा, कोई तोड़ने नहीं देगा। यानी इम्पॉसिबल बात है कि ये तोड़ना। अगर पैसों से हर बात नहीं होती, वहाँ की सिचुएशन देखी जाती है, वहाँ के देखते हैं ना कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। अगर वो तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए, बाकी तो यहाँ पे आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, सरल सिंपल रेमेडी। अब यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे आयरन आएगी वेस्ट के अंदर, पर हम ये आयरन की रोड को हम मना ही करते हैं, क्योंकि ये शनि भगवान का तत्व है। अगर ये आप जमीन में डालोगे तो उसमें जंक लगेगा, रस्ट लगेगा, जिससे शनि दोष लगेगा। यानी इधर भी हम ब्रास को ही वैल्यू देंगे और इधर तो ही यहाँ की हम दोष निवारण पंच तत्वों को बैलेंस कर पाएंगे। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो वाटर आ रहा है वापिस, यानी पानी भी आ सकता है, यहाँ पे स्पेस भी आ सकता है, यानी ब्रास और एल्यूमिनियम। इस तरह आप देखोगे तो नॉर्थ के अंदर वाटर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में वाटर हो गया, ईस्ट में वायु तत्व एयर हो गया, साउथ ईस्ट में फायर हो गया, साउथ में फायर हो गया, साउथ वेस्ट में अर्थ हो गया, वेस्ट में स्पेस हो गया, नॉर्थ वेस्ट में वाटर हो गया। इस तरह से पंच तत्व जो भगवान ने डिफॉल्ट सेट किए वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार, इस तरह से आपके घर के अंदर भी इस तरह से हर दिशा में वो तत्व अगर परफेक्ट है तो आपका बहुत बेस्ट वास्तु है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा देगा। ये धीरे धीरे आपके आचार विचार चेंज करेगा, थॉट प्रोसेस मजबूत करेगा और आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका पंच तत्व अनबैलेंस है, यानी नॉर्थ वाटर में फायर आ गया, फायर में समझो अर्थ आ गया, अर्थ में एयर आ गई, ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग चीज है, तो वहां पे ये डायरेक्शन रोड का आप यूज कर दीजिए। ये डायरेक्शन रोड आपको अगर चाहिए तो हमारी संस्था आपको सुविधा से प्राप्त करवा देगी। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अब दूसरी हमारी जो टॉपिक है, दूसरी हमारी चर्चा, ऐसा क्या है इस रोड के अंदर। ये तो एक तरह की मेटल है, इसमें कुछ ओरा लेंथ है, इसमें कोई पॉजिटिविटी है, क्या चीज़ है जो यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करेगी, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण। तो आज मैं आपको हमारे ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा वही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। मैं इस रोड को साथ में रखा रहा हूँ और इसकी एक ओरा लेंथ लूँगा। इसकी ओरा लेंथ कितने परसेंटेज है, फिर स्पेसिफिक हर किसी की खुद की भी ओरा लेंथ हम चेक कर सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, इसलिए हम साथ में इसकी पॉजिटिविटी चेक कर रहे हैं कि ये कितना पॉजिटिविटी है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे 4 तरह की डायरेक्शन रोड पड़ी है, 4 एलिमेंट की, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। अब हम इसको स्कैनिंग करेंगे डिजिटल ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा, इसकी हम ओरा लेंथ स्कैन करेंगे। तो हमारी जो कैटेगरी है इसमें हम ओरा लेंथ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे नॉन लिविंग को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक हमें फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हम इसकी एक फ़ोटो खींचेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकोगे किस तरह से हम इसको एनालिसिस करते हैं। अगर जिस कंसल्टेंट के पास अगर डिजिटल स्कैनर है तो वो इस तरह क्लाइंट को भी रिपोर्ट भेज सकता है कि देखिए सर, हम आपके घर में जो रोड यूज़ कर रहे हैं उसकी ओरा लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी भी हम स्कैन करेंगे, ओरा लेंथ यानी पॉजिटिविटी भी आ जाएगी। अब इसको हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक देखिए इनकी चारों रोड की एक फ़ोटो आ गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ये इसको रख रहे हैं टेस्टिंग में। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 रोड क्या फ्रीक्वेंसी हमें देता है और कितनी पॉजिटिविटी इन 4 रोड के अंदर है डायरेक्शन में।
ये देखेंगे तो आप टैबलेट पे इसकी पूरी कहते हैं स्कैनिंग हो रही है। अब एक बीप बजेगी, अगर 100% इसका रिज़ल्ट होगा तो ऑटोमेटिक बीप बजेगी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद। ये बीप आपको सुनाई दी होगी, तो ये आप देखोगे तो 100% इसकी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि ये 100% यानी 5 फीट, यानी ये एक रोड है वो चारों तरफ 5-5 फीट का विस्तार कवर करती है। यानी आपके घर के अंदर अगर ये समझो कि थोड़ा मकान बड़ा है तो उसमें हमारे जो बीच की भी जो जोन है वहाँ पे भी इसको सेटल कर सकते हो। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं, व्यू करेंगे। ये इसकी पूरी रिपोर्ट निकल गई, 100% पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और 100% ये आपको रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपको भी अपना कोई मैप भेजना हो, कौन सा जोन डिस्टर्ब है उसकी स्कैनिंग करनी हो, तो हम ऑनलाइन भी स्कैनिंग करते हैं। आप आपका एक आर्किटेक्चर मैप भेजिए जो लेंथ विड्थ लिखा हुआ होना चाहिए, या उसकी PDF होनी चाहिए, या उसका मैप का एक फ़ोटो होना चाहिए। हम उसकी एक ग्रिड बनवाएंगे और ग्रिड बनाने के बाद हमारे इंजीनियर उसको स्कैन करेंगे और स्कैनिंग करने के बाद एक रिपोर्ट आपको पेश करेंगे जिसमें कौन सा जोन कितना डिस्टर्ब है। उसमें आप 16 जोन वाला भी वास्तु ले सकते हो और 8 जोन वाला भी वास्तु ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको एक और कन्फ्यूज़न होगा कि ब्रह्मस्थान का क्या करना है। ये टॉपिक हमारा रह गया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रह्मस्थान में अगर सेंटर अगर खुला है तो वहाँ पे कोई भी रेमेडी मत करना, क्योंकि सेंटर अगर क्लियर है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, चाहे छोटी बड़ी चीज़ें पड़ी हो पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे अगर मेटल की कोई रेमेडी करने की आवश्यकता पड़ी तो ब्रास की ही ब्रह्मस्थान की एक सेंटर की प्लेट हम लगा सकते हैं जिसको नाभि यंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक था वो 8 डायरेक्शन के ऊपर था, 16 डायरेक्शन की एनर्जी रोड के ऊपर था, इसलिए मैंने ब्रह्मस्थान को आपके साथ शेयर नहीं किया। पर अगर आप ये छोटी रेमेडी भी आपके घर के अंदर करवाते हो, चाहे आपको लगता है कि मेरा किचन नॉर्थ में बना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे प्रोडक्ट के लिए आप वो किचन चला लीजिए। अगर आप किराए में रह रहे हो तो आपने मकान ले लिया और उसकी किस्तें चल रही है और किचन में 1 लाख लगेगा, अभी लगने के बाद बेनिफिट तो होने वाला है, क्या पता बहुत 1 लाख लगने के बाद 3 लाख का भी बेनिफिट हो सकता है। पर एक बार ये रोड रख के देख तो लीजिए कि किचन अगर गलत है तो रोड रखने से पॉजिटिव एक्शन आएगा, अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ रही है तो तुरंत किचन तोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आप कोई भी कन्फ्यूज़न में मत रहना, ऐसी हमारी वीडियो ऑलवेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आती रहती है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपना माइंड को मत स्ट्रेस दीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।